सुनना एक बार मौका लगे तो, मणिलिंग शिव पुराण कथा, कि तुलसी के क्यारे में रखा हुआ वो शिवलिंग का भाव क्या है। रखा हुआ वो पाषाण, रखा हुआ वो स्वरूप जो गोल गोल लग रहा है कि ये भगवान का शिवलिंग है, और रखा तुम्हारे यहां बरसों से रखा, और लोग उसका पूजन, वो क्यों? हमारे पूर्वजों ने जलाधारी क्यों नहीं बनवाई, बस केवल लिंग स्वरूप रख दिया, चावल की कटोरी में, प्लेट में, कटोरी के अंदर फूलों में रखा है, चुमली पर रखा, उसको पहचान। ये मणिलिंग की कथा से अपन स्मरण कर सकते। कभी समुद्र के किनारे जाना, गंगा के किनारे जाना, यमुना के किनारे जाना, सरयू के किनारे जाना, मंदाकिनी के किनारे जाना, चंद्रभागा के किनारे जाना, गोदावरी के किनारे जाना, कभी तुम्हारा मन मिल जाए और तुम किसी पवित्र नदी के किनारे पर जाओ तो वहां की बालू रेत का, वहां की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना, विसर्जन करना, उसका जो फल है सहस्त्र शिवलिंग के फल के बराबर हमको फल प्राप्त हो जाए। सहस्त्र शिवलिंग, एक शिवलिंग का निर्माण हजारों शिवलिंग के निर्माण के बराबर हो जाए। आप लोगों में से किसी ने अगर प्रयागराज में, हम 3 दिन के लिए गए थे प्रयागराज में, जब माघ का महीना था, माघ मेला भराया था, तब सतुआ बाबा हमको वहां बुलाए थे, तो त्रिवेणी के संगम पर कथा कही थी। उसमें कथा आई थी कि राम जी महाराज जब प्रयागराज में आए तो गुरु बाबा ने उनसे कह दिया था कि तुमने रावण का वध करा है, तुम पर ब्रह्म हत्या लगी हुई। रावण ने कहा, रावण का वध कर कराए और रावण का वंश मिटा कराए हो, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण की हत्या लगी हुई है, तो तुम मेरे चरण का स्पर्श नहीं कर सकते। और गुरु जी ने उनको दूर हटाया, राघव जी को, भगवान को। तो भगवान ने कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं इस दोष से मुक्त कैसे होऊंगा। तब भगवान गुरु बाबा ने कहा, सहस्त्र शिवलिंग, हजारों, लाखों, करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करो, और जब तुम सहस्त्र करोड़ों शिवलिंगों का निर्माण कर लोगे, जब तुम्हारे 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हो जाएगा, तब तुम मेरे पास में आओगे तो मुझे स्पर्श कर सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण हत्या के दोष से तुम मुक्त हो जाओ। सहस्त्र। राम जी महाराज मौन होकर बैठ गए। जानकी मैया उनके साथ थी, क्योंकि वापिस लौट कर जा रहे थे, तो सीता जी साथ में थी, श्री हनुमंत लाल उनके साथ में थे महाराज। तब राम जी ने अपनी धर्म पत्नी माता जानकी जी से कहा कि मुझे अयोध्या बाद में जाऊंगा, पहले करोड़ों शिवलिंग का निर्माण मुझे करना है, जिससे मैं ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हूं। जानकी जी ने राम जी के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, एक एक शिवलिंग का निर्माण करोगे, करोड़ों शिवलिंग रोज बनेंगे, तो कब तक बनाओगे और कब तक विसर्जन करोगे और कब तक पूजन करोगे? ऐसे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक काम करो, गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम है त्रिवेणी, इस त्रिवेणी की बालू रेत ले आओ और उस बालू रेत का शिवलिंग बना लो। उस रेत में जो बारीक बारीक कण होंगे, प्रयागराज की भूमि के जो बारीक बारीक कण होंगे, इस कण का जो शिवलिंग बनेगा वो सहस्त्र शिवलिंग के बराबर हो जाएगा और ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। आज भी आप लोगों ने अगर कथा सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया था, सहस्त्र शिवलिंग के रूप में सहस्त्रेश्वर महादेव वहां विराजमान। आज भी कभी मौका लग जाए आपकी जिंदगी में, कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आप समुद्र के तट गए हो, द्वारका जी गए हो, जगन्नाथ जी गए हो, आप रामेश्वरम गए हो, तो प्रयास करना हम भी वहां थोड़ी सी आराधना कर ले।
हम सीहोर आने वालों से यही कहते हैं कि आप देखिए, कंकर शंकर की धरा पर आए हो, यहां पर अभी कोई, क्योंकि निर्माण कार्य चालू है, निर्माण जिस जगह का तुम्हारे मकान का काम चालू रहता है तो कितना फैला रहता है। तो कुबेरेश्वर धाम का भी निर्माण कार्य चालू है। भोजन व्यवस्था भी धीरे धीरे सुचारू रूप से हो रही है, चलेगी, बनेगी, होगा व्यवस्था। रुकने की व्यवस्थाएं भी इतनी नहीं, पर सुचारू रूप से जैसा बन सकता है वैसी व्यवस्था भी निर्माण के चलते व्यवस्थाएं चालू। पर जो कुबेरेश्वर धाम आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि तुम बाबा के दरवाजे पर आए हो, बाबा के धाम आए हो, बाबा से प्रार्थना करने आए हो। यहाँ पर आने के बाद कहीं पर भी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर गंदगी मत करना, और जहां बैठकर भगवान का भजन करो उसमें एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए। जिस जगह पर बाबा का स्थान है, जहां कंकर शंकर के पूजन का जहां भाव कहा जाता है, उस जगह पर हमने खुद ऐसी मट्टी पटकवा दी है जिससे आप लोग उस जगह पर बैठकर आराम से कंकर शंकर की पूजा कर सको। पूरे ग्राउंड में कहीं बैठकर आपको पूजन करने की जरूरत नहीं। जिस भूमि पर हमने करी, जिस भूमि पर दुनिया के लोग बैठकर करते हैं और मन चाहा वर प्राप्त करते हैं, इसलिए हमने वहां पर ऐसी पट्टियां डलवा दी आप लोगों के बैठने के। आम के पेड़ लगे हुए हैं, वहां पर कच्ची जगह है मिट्टी की, एक स्थान आपको वहां पर गार्ड से पूछोगे कि कंकर शंकर पूजन की जगह कौन सी है, तो आपको गार्ड भी बता देगा कि वहां जाकर आप पूजन कर लो, वो जगह कंकर शंकर की है। वहां पर जितने लोग आते हैं हर कहीं बैठकर पूजन करते ना, उससे पूछो कंकर शंकर पूजन की जगह कौन सी, वो बताएगा, वहां बैठ जाओ, उधर जगह है, वहां बैठकर पूजन करो, वहां कंकर शंकर का नाम। स्थान की मूलता को पहचानिए। आप यहां भी बैठ गए, वहां भी बैठ गए, वहां भी बैठ, ना ना ना, जो स्थान, क्यों हम तीर्थ क्यों जाते हैं, हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने क्यों जाते हैं, हम चंपेश्वर महादेव या बमलेश्वरी माता का दर्शन करने क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां जिस जगह पर बमलेश्वरी माता बैठी है, वहां की जो भूमि है, जहां बैठकर माता ने तप करा, वो भूमि सिद्ध हो गई। जहां चंपेश्वर महादेव विराजमान है, वो भूमि सिद्ध हो गई। जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है, वहां तप साधना कर कर वो भूमि सिद्ध हो गई। इसलिए एक निश्चित जगह होती है कि यहाँ कंकर शंकर की पूजन करना है, तो वो भूमि की सिद्धता, आसन की सिद्धता। कभी एक अनुभव करना, एक प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में करिएगा, एक प्रैक्टिकल करिएगा। एक आसन जिस पर आप बैठते हो, वो आसन अपने साथ में लेकर चलना है। एक बार कभी योग लग जाए, कहीं आपका कथा हो रही हो, शिव महापुराण की कथा सुनने का कभी मौका मिल जाए आपको, तो अपना आसन अपने साथ लेकर चलना। जिसका व्यापार हो, जिसकी दुकान हो, जिसका व्यापार हो, उसके लिए हम वर्णन करेंगे। नौकरी वाला तो अपनी जगह पर है। एक आसन लेकर चलना, उसी आसन पर बैठकर आप 7 दिन 5 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करना। उसी आसन पर कथा सुन ली, आसन की घड़ी बनाई, अपने बैग में रख लिया, फिर वापिस सुबह जब कथा चालू हुई, ठीक 2 बजे कथा चालू हो और आप बैठ रहे हो 1:30 बजे 1 बजे, तो 1 बजे आपको वो आसन नहीं बिछाना। 2 बजे का कथा चालू हो, उसके पहले आप 1:30 बजे के करीब में वो आसन अपने नीचे वापिस बिछा लो और फिर कथा सुन लो। वापिस कथा पूरी हो, आरती हो, आरती के समय पर उस आसन को वापिस उठाकर अपने बैग में रख लो। 7 दिन की कथा शिव महापुराण की आप पंडाल में बैठकर जब सुने, तो अपना आसन लगाकर सुनना, और उस आसन को जिस दुकान पर तुम्हारा पति बैठता है, दिन भर कमाता है, मेहनत करता है, उतनी उसकी कमाई नहीं होती, एक बार उस आसन को उसकी कुर्सी पर लगा कर दे देना, कहना कि इस पे बैठकर अब व्यापार करो आप।
आपको आसन का बल मालूम पड़ेगा, आपको अपनी माला का बल मालूम पड़ेगा। आप जिस माला से भगवान का भजन करते हो उस माला का बल तुम्हें मालूम पड़ेगा। जिस आसन पर बैठकर आप भगवान की कथा सुनते हो उस आसन का बल तुमको मालूम पड़ेगा। क्या संत, साधु, सन्यासी, ऋषि, तपस्वी, साधक, उपासक, आप इनको बुलाओ और डायरेक्ट सोफे पर बिठा दो, नहीं बैठेंगे, उनका आसन लगाएंगे, पहले वो आसन लगा के फिर बैठेंगे। आसन में ऐसा क्या है कि वो अपने आसन पर बैठते हैं। आपने कालीन बिछाया है, आपने मखमल का आसन बिछाया है, ब्राह्मण जन, गुरु जन, जो विद्वत जन है, भूदेव है, जो मृत्यु लोक के, जो चतुर विद्वान ब्राह्मण होता है, वो अपना आसन अपनी, जिसमें किताब लेकर चलता है, जिसमें अपनी पोथी पाने लेकर चलता है, एक आसन की साथ लेकर चलता है कि मैं जिस मंत्र को पढ़ूं ये मेरा आसन में वो मंत्र का बल आना चाहिए, और मेरा आसन कोई साधारण नहीं जिसको कोई डोला दे। महाराज, आसन की मूलता हमारे साथ में। कोई भी कहीं पर भी बैठ जाना ये अलग विषय। हाँ, एक बार प्रयास करना, एक छोटा सा चाय का भी अगर तुम ठेला लगा रहे हो, पान की दुकान भी लगा रहे हो, तो आसन की मूलता को जानिएगा। उस आसन में ऐसा होता क्या है, उस आसन में ऐसा है क्या। हमें लगता है कि ये मंदिर में आसन रखा हुआ है, पूजन का आसन रखा हुआ है, घर में हम पूजन करते हैं, आसन पर बैठकर करते हैं। आसन अनुशासन का एक आनंदमय भाव है जिस पर बैठकर हमारी तप साधना का बल बढ़ता है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, पोहे को गरम रखना है तो उसको गैस पे रखोगे कि पानी गरम कर कर बर्तन में उसके ऊपर कढ़ाई को रख दोगे? बोलो, जम के बोलो। डायरेक्ट गैस पे रखोगे तो पोहा कड़ला हो जाएगा, पर उसी पोहे को भगोने में पानी को गरम करो बर्तन में, और उस बर्तन पर, कभी होटल में जाकर देखना, होटल वाला गैस चालू रखता है और नीचे पानी का भगोना, उसके ऊपर पोहे की कढ़ाई, जिससे वो पोहा गरम रहता है। उस पानी के, गरम पानी के बर्तन पर उस कढ़ाई को रखा गया जिससे वो पोहा गरम बना रहे। अगर वो गरम पानी के बर्तन से हटा देता तो पोहा गरम नहीं रहता, स्वाद नहीं आता। उसी तरह जैसे पोहे के लिए वो गरम पानी का जो बर्तन है वो उसका आसन है, तो उस पर रखा है तो वो गरम है। जब तक तुम आसन पर बैठते हो वो आसन में तुमको बल मिलता रहता है, तेज मिलता रहता है, उस पर बैठकर एक एनर्जी हमको प्राप्त होती है, एक बल हमको मिलता है, एक एनर्जी। अब तिमोदी तो मछली पकड़ने का काम करता था, पर उसका एक नियम था, तिमोदी का एक नियम, थोड़ा इसको पकड़ लो। तिमोदी का एक नियम था। तिमोदी जाने से पहले, मछली पकड़ने से पहले, वंदना करने का बोला है तो खोलिए, इसको भी खोलिए। तिमोदी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता, उसकी आराधना करता। थोड़ा सा इसको भी आवता शिव की आराधना में लगा। अब बड़ी बड़ी जिनके पास नाव है, बड़े बड़े जिनके पास में वैभव है, उनको इससे ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या इस बात की होती थी कि ये नाव बड़ी अच्छी चलता। अभी कथा में कहा गुण दिया है भगवान ने, उसको निखारना। मेरी बेटियां कई बार ससुराल में जाने के बाद रोती हैं, तो मेरी बेटियों से हम निवेदन करेंगे तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने और परमात्मा ने ऐसा गुण देकर भेजा है कि तुम अपने गुण को प्रकट कर सकती हो। क्यों रोना ससुराल में जाने के बाद में?
आंख में आंसू आ रहे हैं तुम्हारे, तुम अपने आप को कमजोर समझ रहे हो। क्यों समझना? नवयुवक बेटे, जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, नवयुवक बेटे जिस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, भले वो किसी भी चीज की नौकरी हो, भले गवर्नमेंट से हो प्राइवेट से, जिस चीज के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, तुम अपने ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को पक्का करो, अपने मजबूत बनो, अपने आप में अपने प्रबल बनिए। और जब प्रबल बनकर आप जब भगवान के भरोसे रहकर, भगवान पर विश्वास कर कर और अपने आप पर भरोसा कर कर जब उस एग्जाम में बैठोगे, ये मत सोचना कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये सोचना कि मेरा महादेव मेरे साथ है, अब की बार तो मैं निकल कर बताऊंगा। अब की बार मुझे निकल कर बताऊंगा। आप अपने भीतर बल तो है। तिमोदी के पास में एक चीज थी, वो नाव अच्छी चलाता था, पर साथ वालों ने विचार करा कि बताओ गजब का व्यक्ति है, इसके पास में नाव तो चलाने की कला है परंतु इसके पास में धन नहीं है। तो एक व्यापारी ने उस तिमोदी के साथ में एक कंपटीशन किया, एक प्रतियोगिता करी। एक प्रतियोगिता, और प्रतियोगिता जब करी, तिमोदी पड़ोसी को मालूम था, व्यापारी को मालूम था कि ये शंकर भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, 2 रोटी तो इसको भोलेनाथ जी दे ही देता है, 2 रोटी तो इसको प्राप्त हो ही जाती है। पर ईर्ष्या, अंदर की जो ईर्ष्या होती है ना, ये बड़ी विचित्र होती है। खुद मंदिर नहीं जा रहे हो, दूसरा मंदिर जा रहा है तो अंदर से ईर्ष्या ऐसी भरा रही है कि ये मंदिर क्यों जा रहा है। आपको कथा में कहा था, कड़ी खाओगे तो कड़ी की डकार आएगी, गुलाब जामुन खाओगे तो गुलाब जामुन की डकार आएगी। भीतर अगर ईर्ष्या भरी होगी तो तुम जब जब बोलोगे तुम्हारे मुंह से ईर्ष्या ही डकार में निकलेगी। तुम्हारे अंदर जो ईर्ष्या भरी होगी वो डकार में ईर्ष्या निकलेगी। तुम जब जब तुम्हें माइक मिलेगा, जब जब तुम बोलना चालू करोगे, तब किसी ना किसी के लिए नफरत के शब्द ही बोलोगे, निंदा के शब्द बोलोगे, अपशब्द बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ईर्ष्या भरी हुई, उसकी डकार तुम्हें आ रही। हम जब किसी से कहते हैं तू अपनी औकात में रहकर बात कर, हम जब किसी से कहते हैं अपनी औकात देखिए, हम जब किसी से कहते हैं अपनी औकात में रहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने ये शब्द कहे हैं उसने बोलकर अपनी औकात खुद दिखा दी कि वो किस औकात का है। वो दूसरे से कह रहा है अपनी औकात में रहकर बात करो, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में बोलो। मतलब जो बोल रहा है उसके शब्द आपको दिखा देते हैं कि उसकी औकात क्या है, उसके शब्दों से मालूम पड़ा। बहुत बड़ी बड़ी नाव थी, ईर्ष्या अंदर भरी हुई थी, क्योंकि इसके चलाने का ढंग अलग था। इसके पास कोई मशीन नहीं थी, ये अपने हाथ से नाव को चलाता था और पार हो जाता था। 2 रोटी महादेव उसको दे देता था, भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता था। उसके पास में बेलपत्री नहीं मिलती थी तो हाथ की 3 उंगली शंकर के शिवलिंग पर रखकर कह देता था, मैंने आपको बेलपत्र समर्पित कर दी। हाथ की 3 उंगली रखकर कह देता, मैंने आपको बेलपत्र दे दिया, मैंने आपको बेलपत्र प्रदान कर। तिमोदी शिव का भक्त। एक व्यापारी ने उसके साथ में कंपटीशन रखा, प्रतियोगिता रखी। वो कभी प्रतियोगिता नहीं करता था क्योंकि उसके पास में इतना टाइम नहीं था, क्योंकि 2-4 कुछ गया 2-1 बार और मछली लिया या बेच दिया, व्यापार कर लिया, उसका भरण पोषण हो गया, परिवार का सुख मिल गया। पर व्यापारी ने उसको अपने जाल में फंसाया। मदिरा पीने वाला
चोरी करने वाला, गलत काम करने वाला, गलत व्यसन में डूबने वाला, ये किसी ना किसी को अपने जाल में फंसाने का काम करते ही है। और बुरा काम करने वाला अच्छे व्यक्ति को जब अपने साथ में रखता है और धीरे धीरे उसको बुरा काम करने के लिए आतुर करता है, तो बुरा काम करने वाला तो बुरा काम करके निकल जाता है, पर अच्छा व्यक्ति थाने में जिंदगी भर सड़ता रहता है। जिंदगी भर अच्छा व्यक्ति पड़ा रहता थाने के अंदर, जिसने गलती ना करी है, क्योंकि बुरा करने वाला बुरा कर्म कर निकल गया। एक कौवा मानसरोवर पर आ गया, बहुत सारे हंस थे, कौवे से कहा कौवे यहाँ मानसरोवर यहाँ हंस रहते हैं, चलो निकलो यहाँ से बाहर। कौवा कहने लगा मैं भी पक्षी तुम भी पक्षी, तुम गोरे में काला, अंतर क्या है? पक्षी तो है ना, एक जात के तो है ना, एक समाज के तो है ना, है तो पक्षी ना, तो मेरे रहने में क्या दिक्कत है? हंसों ने कहा नहीं नहीं कौवे, यहाँ हंस रहते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तुम्हारी और हमारी नहीं पटेगी। अपन पक्षी तो है ना, एक जात के तो है ना, एक समाज के तो है ना, अपन तो रहेंगे। सारे हंस चले गए, एक हंस बैठा रहा, उसकी कौवे से दोस्ती हो गई। कौवे ने हंस से कहा भाई मुझे भूख लगी है। हंस गया मोती चुप कर लिया आया, क्योंकि हंस तो मोती चुप, मोती लेकर आया, ले खाओ। कौवे ने जो मोती को मुख में रखा तो चोंच टूट गई उसकी, क्योंकि मोती कौवे ने कभी खाया नहीं, भूखा मरने लगा। कौवा कहने लगा भाई मैं तो भूखा मर रहा हूं, मेरे साथ चल मेरे गांव। उसको लेकर आ गया। कौवा शमशान में रहता था, बड़ के पेड़ के ऊपर बैठा, हंस को भी लेकर बैठ गया। हंस ने कहा कौवे से मुझे भूख लग रही है। कौवा गया, मरे हुए कुत्ते का मांस उठाकर लेकर आ गया, हंस को देने लगा, ले रे हंस खा ले। हंस कहता है मर जाऊंगा पर यह कुत्ते का मांस नहीं खा सकता, क्योंकि हम लोग मोती चुनते हैं, मोती को खाते हैं, ये हम मांस नहीं खा सकते। कौवे ने समझाया, फिर भी हंस नहीं खाया। नीचे का राजकुमार बैठा था, इन दोनों की बात करने में मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया, राजकुमार के ऊपर गिरा। राजकुमार ने बाण साधा और निशाना लगाकर मारा, जो मारा तो कौवा भाग गया, वो बाण हंस को लग गया, हंस नीचे गिरा। राजा के लड़के ने कहा हंस देव मैंने बाण कौवे को मारा था, आपको लग गया। हंस कहते हैं आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है, मैंने गलत मित्र का साथ कर लिया था, इसलिए वो गलत काम कर चले गए और पकड़ा ले गया। गलत करने वाला गलत काम करके चले जाता है, गलत बोलने वाला गलत बोल कर चले जाता है, बेविचारी गलत कर्म करने वाला गलत कर्म कर चले जाता है। तुम किसकी संगत में रह रहे हो? गलत काम करने वाले की संगत में रहोगे तो वो गलत काम कर चले जाएगा, और अच्छा व्यक्ति जिंदगी भर वो कोतवाली के और अदालत के चक्कर काटता रहेगा। इसलिए निवेदन है संगत अच्छों की बैठना। पंगत और संगत ये दो चीजों में याद रखना। खाने की पंगत छूट जाए चल जाएगी, पर अच्छे लोगों की संगत नहीं छूटना चाहिए। पंगत छूट गई, खाने की पंगत रह गई कि मुझे इस पंगत में बैठना था, मुझे भोजन करना था, पंगत छूट जाए चल जाएगी, पर संगत नहीं छूटना चाहिए। अच्छे लोगों की संगत में अगर बैठोगे तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी बनेगी। अब इसको तिमोथी को व्यापारी ने अपने झांसे में ले लिया और कहा कि तू और मैं कंपटीशन रखते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। क्या प्रतियोगिता? प्रतियोगिता ये, नाव लेकर चलेंगे, उस किनारे तक पहुंचना है, जो पहले पहुंचेगा वो जीत गया। जो हारा उसको 10 नाव देना पड़ेगी और अपने दोनों हाथ उसको देना पड़ेंगे, दोनों हाथ देना पड़ेगा। अब व्यापारी के पास में तो नौकर चाकर बहुत थे नाव चलाने वाले, पर तिमोथी के तो ये 2 हाथी थे जिसके बल पर वो नाव चलाता था। तिमोथी ने कहा मैं ये प्रतियोगिता नहीं रखना पड़ेगा, तेरे को तेरे पिताजी की सौगंध है। दोस्त जो बिगड़े हुए दोस्त रहते हैं विचित्र, वो आपसे कौन देख रहा है, ले थोड़ी सी, तेरी मम्मी तो घर है, तू तो रायपुर में है, कहा तिल्दा नेवरा, कहा रायपुर, ले तू तो भिलाई में, तू तो यहाँ बैठा है, तू यहाँ बैठा है भोपाल में, तू बैठा मुंबई में, तू बैठा पूना में, तेरे घर के लोग तो वहां। ये बेटियां पढ़ने के लिए जाती हैं, ये बेटे जॉब के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं, इनको जो बिगड़े हुए दोस्त हैं वो ऐसे ही बिगाड़ते हैं।
कौन देख रहा है, ले, कौन देख रहा है, ले, बस। इसीलिए शास्त्र कहता है ताली मित्र, थाली मित्र और प्याली मित्र से दूरी बनाकर चलना, तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो सकती है। प्रशंसा करने वालों से दूरी बनाकर चलना, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे बिल्कुल दूर हट जाना, बिल्कुल दूर हट जाएगी। एकदम दूरी बना लो। कोई थाली मित्र मिल जाए होटल में खाने वाला, उसकी मित्रता कम कर देना, क्योंकि आज वो होटल में अपने पैसे से तेरे को खिला रहा है, फ्री में नहीं खिला रहा है। जिस दिन तेरी खाने की आदत हो जाएगी, तेरे घर तक को खा जाएगा, तेरे घर तक को खा जाएगा। खाने वालों से, पीने वालों से दूरी बनाकर चलना। ये पीने की आदत डालेंगे, तुझे पूरा निगल जाएंगे, पूरा निगल जाएंगे। बचना, ताली, थाली, प्याली, ये तीन बर्बाद करने वाले हैं, बचिए। तिमोदी, तुझे तेरे पिता की कसम है, गलत काम करने के लिए अगर कोई कसम भी दे तो मत झेलना। ये तिमोदी की कथा कह रही है। कोई तुमसे कहते तेरे को कसम है, लेना पड़ेगा, तुझे कसम है दोस्तों की, हमारी कसम है, ले पी, तुझे हमारी कसम है, ले पीना पड़ेगा, बस। तो तुम उसी समय खड़े होकर कह दो तुझे भी मेरी कसम है, थप्पड़ खाना पड़ेगा, तुझे भी मेरी कसम। जब वो कसम दे रहा है कि पीना पड़ेगा, कसम देकर पिला रहा है, तो तुम भी कसम देकर एक झटका दे जोरदार, तो जो पी है उतर जाएगी। जब तू कसम दे रहा है मेरे पिता की पीना पड़ेगा, मेरी दोस्ती की कसम, मेरी दोस्ती की कसम। ऐसी दोस्ती किस काम की? कल मित्रता दिवस था, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मित्रता दिवस कल था। दुनिया में सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु, माता, पिता और परमात्मा से अच्छा मित्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कौन होगा ऐसा मित्र? हम जिसको हम मित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मोबाइल पे लिख के भेज दिया हैप्पी फ्रेंडशिप डे, तुम मेरे बेस्ट मित्र हो, मेरे अच्छे मित्र। क्या मित्रता? 3 मित्र पिकनिक करने के लिए गए, साथ में समोसा ले गए, कचौड़ी ले गए, पानी की बोतल, सब कुछ लाके रखे, झोले में भर लिया, लेकर गए। जाकर पहुंचे, जंगल में पहुंचते से उन्होंने देखा बैग खोलकर कि इसमें खाने का तो सामान है, पर कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल थी वो घर रह गई। मित्रों ने विचार करा बोतल कौन लाएगा, तो तीनों ने अपना अपना नाम लिखा, पर्ची बना के से कुड़कुड़ा के उसमें फेंकी, जिसका नाम आएगा वो जाएगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने के लिए। उन्होंने पर्ची फेंकी, जिसका नाम आया उससे कहा तू जा बोतल लेने, जब तक तू नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने के लिए घर गया, दोनों मित्र बैठे रहे, इंतजार करते रहे, 2 घंटे हो गए, वो मित्र नहीं आया तो इन्होंने सोचा उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, चलो निकालो समोसा कचौड़ी। इनने कचौड़ी समोसा निकाला, जलेबी इमरती निकाली, और दोनों मित्र खाने वाले थे। इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आया, और पेड़ के पीछे से आते से ही बोला, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। हमें मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं, मैं पेड़ के पीछे छुपा था, मैं देख रहा था कि कब खाओ। जो मित्र तुम्हें कसम दे, अपने दोस्ती की कसम है, अपनी मित्रता की कसम है, अपनी कसम है, अपने दोस्त के लिए ऐसा नहीं कर सकता, तो उससे कह दो तू अपने दोस्त के लिए 2-4 थप्पड़ नहीं खा सकता। गलत संगत में उतार रहे हो, कहां का तरीका? खाने की पंगत छूट या चल जाएगी, पर अच्छी संगत मत छोड़ना।